नमस्कार, मैं पीयूष गोयल। आप देख रहे हैं द डेजर्ट एक्सप्रेस। आज हम आपके सामने एक नया मुद्दा लेके आए हैं। आखिर युवा क्यों जिम की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है बजाय अखाड़े के। हमारे साथ एक तरफ बैठे हैं सौरभ बजाड़, जो खुद का व्यायामशाला चलाते हैं और खुद कसरत भी करते हैं। तो अखाड़े का महत्व जानने के लिए हम सौरभ बजाड़ से बात करेंगे। तो दूसरी तरफ हमारे साथ है इरफान खान, जो एंटीमेटर जिम के डायरेक्टर हैं। वो बताएंगे आखिर युवा जिम की ओर आता है और बॉडी किस तरह से बनाता है। बिल्कुल, अब मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। आखिर जिम और अखाड़े में क्या अंतर आ रहा है? आखिर युवा जो है अखाड़े की ओर ना जाके जिम की ओर क्यों आकर्षित होता जा रहा है? अखाड़े और जिम के एक्सरसाइज में बेसिकली काफ़ी डिफरेंस है। अखाड़े में व्यायाम जो कराने के तरीके हैं वो एक अलग तरीके के व्यायाम होते हैं। उसमें आपको दंड बैठक है, उसमें आपको मिट्टी पे पट्टा रख के अपने साथ में किसी को खींचना है। प्लस अखाड़ा में जो मेन सिखाई जाती है वो कुश्ती लड़ना सिखाया जाता है। कुश्ती लड़ना यानी बॉडी कॉन्टेक्टिंग गेम है। और जिम एक अलग चीज़ है। जिम में शारीरिक सौष्ठव है, बॉडी बिल्डिंग है, वेट लिफ्टिंग है। वो जिम के जो ट्रेनर्स होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और अखाड़े में जो प्रैक्टिस करते हैं वो कुश्ती लड़ते हैं, बेसिकली वो पहलवान कहलाते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। रही बात कम और ज़्यादा की, तो अब नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, वो जिम की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है और जिम ज़्यादा खुल भी रहे हैं। और अखाड़े पहले के मुकाबले में कम संख्या में है। लेकिन ओवरऑल हम देखा जाए तो कुश्ती के लिए लोगों का रुझान बहुत कम नहीं हुआ है, काफ़ी ठीक है। कुछ राजस्थान के कुछ जिलों में तो बहुत अच्छी स्थिति में है और कुछ जगह जिम का क्रेज बहुत ज़्यादा है। एक स्वस्थ शरीर रखने के लिए क्या व्यायाम करना जरूरी है? स्वस्थ शरीर रखने के लिए तो दिन भर की आपकी दिनचर्या में जरूरी नहीं है कि आप अखाड़े ही जाएं या जिम ही जाएं। ये दोनों चीज़ें अपने आप में जरूरी है, लेकिन इनके बिना जाए भी घर के हमारे बहुत छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं। आपको छत पे पानी की टंकी है, उसको आप पानी देखे क्या है जी, आप गाड़ी है, अगर आपके पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसको आप साफ कर लीजिए। जैसे कोई सामान है उठा के इधर से उधर रखा। अगर आपके घर में गमले और बगीचा है तो आप गमलों में छोटा मोटा काम करके गमले इधर से उधर रखें। मतलब स्वस्थ रहने के लिए तो दिन भर आपको अपनी दिनचर्या में फिटनेस करनी जरूरी है। लोगों में आजकल देखा जाता है इरफान भाई के, आप देख सकते हैं जैसे युवा कॉलेज की स्थिति में आता है कि पहले दिन उसको कॉलेज जाने आए, लेकिन वो पहले जिम जाने की सोचता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिम के प्रति लोगों में ज्यादा रुझान क्यों आ रहा है? अभी जो समय है वो कंपटीशन का समय है। हर आदमी जॉब के लिए जाता है, पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसका गुड लुकिंग होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फिटनेस का रुझान कंपटीशन के दौर में अपने आप को तैयार करके लोग हर जगह फिट रहना चाहते हैं, एक दूसरे से अच्छा दिखना चाहते हैं और रोग मुक्त होना चाहते हैं। तो ये फिटनेस की तो डिमांड है ही। लेकिन देखा जाता है अक्सर कि इसमें जिम जाता है, लेकिन युवा जो भी जाता है कसरत करने से पहले उसको सप्लीमेंट की और ज्यादा आकर्षित कर दिया जाता है। क्या सप्लीमेंट लेना जरूरी है जिम जाने के लिए? नहीं, सप्लीमेंट की कोई भी नीड नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप वर्कआउट करते हैं या वर्कआउट नहीं भी करते हैं तो आपको बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्ब, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सभी चीज़ की नीड है। मिनरल्स हमको पानी से मिल जाएंगे। विटामिन के लिए हम हरी सब्जी खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं। कार्ब के लिए हम जैसे केला, चीकू, सीताफल, आम ऐसे कार्ब के कोई भी फल खा सकते हैं, जैसे आलू, गोभी, बैगन, शकरकंद, तुअर दाल, चना दाल, उड़द दाल। इस तरीके के जैसे चावल है, पोहा है, परमल है, इस सब कार्ब की पूर्ति कर सकते हैं। रोटी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं। अब प्रोटीन की जो बात आती है तो हम अंकुरित मूंग, काला चना, ब्रोकली, मशरूम, पनीर, दही, फिश, अंडा, चिकन, ये सब चीज़ों से प्रोटीन मिल सकता है। तो हमको प्रोटीन की भी नीड है, कार्ब की भी नीड है, विटामिन्स की भी नीड है और साथ में हमको मिनरल्स की भी नीड है। तो एक बैलेंस डाइट के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई सप्लीमेंटेशन ही करें। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं खेल रहे हैं तो आपको नीड नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सौरभ बजाड़ जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिम में जिस तरह से नॉनवेज को महत्व दिया जाता है लेकिन अखाड़े में नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों? अखाड़े में एक तो अब मूलतः अखाड़े में क्या है, हनुमान जी का मंदिर स्थापना होती है और बालाजी के मंदिर के अंदर वो अखाड़े के अंदर बालाजी का स्थान होता है और उन्हीं के धोख लगा के प्रैक्टिस स्टार्ट की जाती है। इसलिए मूलतः जो है पहलवान लोग हैं वो नॉनवेज डाइट से दूर रहते हैं और अखाड़े में नॉनवेज प्रयोग नहीं किया जा सकता अंडर नॉनवेज। और जैसा कि हमारे इरफान भाई ने बताया कि अगर प्रोफेशनल है तो उसको उस लेवल पर सप्लीमेंट्स की नीड है या अंडा, चिकन या फिश की नीड है।
नॉर्मल रूटीन में मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि मैंने आराम से दूध दही घी खा के, दाल सब्जी पनीर खा के इंडिया लेवल पे मेडल दिए राजस्थान को, और हर प्रकार के कंपटीशन मेडल दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इतना होना ज़रूरी है, लेकिन एक नॉर्मल घर पे आप अपनी जैसे दाल है, पनीर है, दूध है, दही है, राजमा है, दालें सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, उनको भी अगर आप प्रोपोर्शनेट डाइट में लें दिन भर में, फ्रूट्स है, तो आपको आपकी अच्छी आप जिम करिए या अखाड़े में प्रैक्टिस करिए और इस डाइट के साथ भी आप फिट रह सकते हैं और अच्छे अच्छे हेल्दी रह सकते हैं। हाँ, एक चीज और पूछना चाह रहा था, एक क्वेश्चन और है, अखाड़े या जिम की बॉडी कौन सी ज्यादा लंबे समय तक चलती है? आप दोनों से पूछ रहे हो। दोनों से पूछ रहे हैं, चलो मैं बताता हूँ। देखो, अखाड़े की अंदर जो कसरत कराई जाती है ना, वो इस तरह की कसरत कराई जाती है कि उसमें बॉडी बनती स्लो है, लेकिन ठोस बनती है धीरे धीरे धीरे। और जिम की जो बॉडी होती है उसमें बेसिकली जब वेट उठाओगे तो मसल्स पुल होती हैं, मसल्स जब खींचेंगी तो वो आपके शरीर में एकदम हर तरफ से, चाहे आपकी बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, जो भी है, आपको थाई की है, आपके ट्रेपेजियस हो, कंधे की है, तो वो एकदम उठाव लेती हैं, तो वो एकदम दिखने लग जाती है। अखाड़े में बॉडी बनने में समय लगता है, लेकिन अखाड़े में करीबी कसरत का जो शरीर का रहता है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। बनती बहुत स्लो है, लेकिन वो रहेगी लंबे समय तक। ये प्रश्न आपसे भी है मेरा इरफान भाई, कि आखिर अखाड़े की बॉडी और जिम की बॉडी में क्या अंतर है और कितने कौन सी बॉडी लंबे समय तक चल पाती है? व्यायाम आप कोई भी करें, जिम करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, ट्रेकिंग करें, जुम्बा करें, कांगड़ा करें, डांस करें, एरोबिक्स करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, बॉक्सिंग करें, कराटे करें या जिम करें, जितनी भी एक्टिविटी करें उसमें बॉडी का इम्प्रूवमेंट आना, बॉडी का एनाबोलिज्म में जाना, बॉडी का कैटाबोलिज्म में जाना, मतलब बॉडी का आकार बढ़ना या कम होना सिर्फ और सिर्फ डाइट पे ही डिपेंड है। हम लोग जब व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट करने से पहले, जिम ज्वाइन करने की फ़ीस जमा करने के बाद हमारा ये प्लान होता है कि हम अच्छे शूज़ खरीदें, लोअर टी शर्ट खरीदें, एक जिम बैग खरीदें, वाटर बोतल खरीदें या एक नैपकिन खरीदें। अब पूरा प्लानिंग करके हम जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं। जब हमने जिम की 10,000 या 15,000 फीस भरी है, अपने कपड़ों पे, जूतों पे हमने 10-15,000 खर्च करे हैं, हमारी साथ के दोस्तों को भी ज्वाइन किया है, हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो जब तक हम वर्कआउट कर रहे हैं तब तक हम हमारी डाइट पे प्रॉपर फोकस करते हैं, क्योंकि अब बड़ा अमाउंट खर्च कर दिया है और हमारा कोई गोल है कि जैसे हमको 10 किलो या 15 किलो 20 किलो फैट लॉस करना है। जैसे ही हम जिम ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हैं वर्कआउट, तो हमारी डाइट बैलेंस डाइट की जगह अनबैलेंस डाइट हो जाती है, जिससे बॉडी के अंदर फैट इंक्रीज होता है और हम सोचते हैं यार जिम जा रहे थे तब तक फिट थे, आज जिम नहीं जा रहे हैं तो अनफिट हो गए। आदमी रूटीन खराब हो जाता है और डाइट खराब कर देता है। अब कोई भी मसल्स को आप कंटिन्यू टेंशन देंगे, वर्कआउट करेंगे, तो वो टोन रहेगी। आपने अगर 2 महीने इस मसल्स को, किसी को भी टोन करना बंद कर दिया, चाहे वो अखाड़े हो या बॉक्सिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, तो मसल थोड़ा लूज होगा। अब थोड़ा लूज होगा तो साइकोलॉजिकल हम ये सोचते हैं कि यार हमारी मसल्स लूज हो गई, वो लूज तो होनी है। बिल्कुल। एक ट्रेनर बनने के लिए क्या एक्सपीरियंस जरूरी होता है? आपने देखा होगा, आप भी अजमेर में इंटीमेटेड जिम संभाल रहे हैं, आपने की नज़र में भी होगा कि हर आदमी साल भर 1.5 साल सीखता है, फिर वो खुद ट्रेनर बन जाता है, लेकिन इसमें कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? एक चीज़ है कि अगर आप 5 साल 7 साल किसी फील्ड में हो, 15 साल फील्ड में हो और उस एक्सपीरियंस को आप काउंट करते हो, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ट्रेनर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये रिस्ट है, इसके कितने मूवमेंट है, ये एंकल है, या अगर हमारा ये शोल्डर है या नी जॉइंट है या एंकल जॉइंट है, इनमें क्या क्या मूवमेंट है और किन किन वर्कआउट से आपको इंजरी हो सकती है। या तो आप एक्सपीरियंस काउंट करके 10-15 साल आप वर्कआउट कर रहे हैं और उसमें आपने देखा कि मैंने ये वर्कआउट इसको कराया जिससे इंजरी हो गई, या एक टेक्निकली आदमी जाएगा, कोर्स करके आएगा, अजमेर से बाहर जाएं, हम कोर्स करें, टेक्निकली हर चीज़ को लें, उसको सर्टिफिकेशन करें, तो आप एक प्रॉपर ट्रेनर बनते हो। तो सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है। और जिस फील्ड में हम दूसरों को ट्रेंड कर रहे हैं, जिससे हमारी ट्रेनिंग से दूसरों को फ़ायदा होने वाला है, वो चीज़ हमारी जिम्मेदारी वाला चीज़ होती है। वहाँ हमको सर्टिफिकेशन ही करके ही ट्रेनर बनना चाहिए। कि आज एंटीमेटर फिटनेस स्टूडियो में जितने भी ट्रेनर हैं, हमने विद सर्टिफिकेशन ही रखे हैं। उसका कारण ये है कि
बाद में कोई चैलेंजिंग जॉब आती है, कोई बहुत ज़्यादा वजन वाला आदमी आता है, किसी के स्टन डला हुआ है हार्ट में, बहुत सारी कोई इंजरी वर्कआउट होते हैं, उसको लॉस नहीं। बिल्कुल यही चीज मैं कह रहा हूँ, सही मायने में अगर सिखाने वाला नहीं मिला या ट्रेनर नहीं मिला तो क्या सामने वाला जो आता है सीखने उसको इंजरी हो सकती है? 100% इंजरी हो सकती है। गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए। आदमी जैसे ही जिम में एंट्री करेगा उसका मेजरमेंट होना चाहिए, साथ में उसका फिटनेस टेस्ट होना चाहिए कि वो कौन कौन से जॉइंट में वो मूवमेंट कर पा रहा है। उसकी पास्ट हिस्ट्री भी पता होना चाहिए हमको कि उसको पहले कोई बीमारी रह चुकी है, पहले कोई शारीरिक पीड़ा रह चुकी है, वो कितने घंटे सो रहा है, उसकी नींद कितनी है, उसका स्ट्रेस लेवल कितना है। ये सारी चीज जानकारी के बाद ही ट्रेनर हम ट्रेन कर पाएगा कि उसको अगर नी में इंजरी और मैंने स्क्वाट्स लगवा दिया तो उस लॉस हो जाएगा। अखाड़ों का लगातार ग्राफ गिरता ही जा रहा और जिम का बढ़ता जा रहा, तो अखाड़े में लोगों की रुचि बिल्कुल खत्म सी हो गई। इसका मूल कारण क्या है? अखाड़े की जो कसरत होती है, वो मैं क्या कह रहा हूँ कि जिम में कसरत होती है, उसमें क्या है, अखाड़े में कसरत भी कराते हैं, कसरत के साथ मेनली कुश्ती सिखाते हैं। कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसमें अपने आप में चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, इंजरी की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि निश्चित तौर पे दो पहलवान जब आपस में एक दूसरे पे दाव लगाएंगे, एक दूसरे के दाव से बचने का प्रयास करेंगे, तो चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, शरीर में थकान ज़्यादा होती है और शरीर रेस्ट बहुत मांगता है। तो उतनी सब चीज़ों के लिए हमारा मूलतः ये जो अखाड़ा का है, ये ग्रामीण परिवेश का खेल है, ये शहरी क्षेत्र का खेल नहीं है। और हमारे पास पहलवान आपने देखा होगा कि पूरे देश में भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर पहलवान ग्रामीण परिवेश के उसी से आते हैं। देश में हम बात कर रहे हैं, हरियाणा आज देश में नंबर 1 है। बिल्कुल राजस्थान में कम है, लेकिन हरियाणा में तो हरियाणा में हर गली में, हर गांव में एक गांव में 5-5 4-4 अखाड़े चलते हैं। ये मूलतः ग्रामीण परिवेश का गेम है। अजमेर में, राजस्थान में मैं बताऊं आपको, भरतपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद नाथद्वारा है, अपने कोटा है, सीकर झुंझुनू है, अजमेर है, मतलब तो ये ग्रामीण हमारे जैसे अखाड़े पे जितने भी लड़के आते हैं तो 90% लड़के हमारे पास ग्रामीण परिवेश के हैं। केवल 8-10%, 15% लड़के लड़कियां जो आते हैं वो शहरी क्षेत्र के आते हैं। तो ये एक फर्क है। क्या आज की युवा पीढ़ी को किस उम्र में व्यायाम करना शुरू कर देना चाहिए? व्यायाम तो मेरे हिसाब से अगर जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, जैसे वॉक है, रनिंग है, अपना थोड़ा बहुत खेलना है, जिम्नास्टिक्स है, ये तो 7-8 साल की उम्र से स्टार्ट करा देना चाहिए। और शुरू में बच्चे को कम से कम 1-2 साल जिम्नास्टिक्स की जो एक्सरसाइजेज है वो बहुत ज़रूरी है। जो अब हम बुजुर्गों में आके कहते हैं ना, ज़्यादातर की युवा पीढ़ी के बाद 40 के बाद योग प्राणायाम करना चाहिए। तो जिम्नास्टिक्स से क्या होता है, शरीर में लचीलापन आता है, और लचीलापन हर गेम के लिए, चाहे वो फुटबॉल खेलना हो, चाहे उसको बास्केटबॉल में जाना हो, या किसी भी प्रकार के गेम में जाना हो, तो उसको जिम्नास्टिक की एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। उससे थोड़ा लचीलापन आता है, और लचीलापन हर गेम की रिक्वायरमेंट है। आपने देखा होगा कई बार क्रिकेटर बॉलिंग करते करते गिर गया या उसकी इंजरी हो गई, तो वो क्योंकि मसल्स हार्ड हो जाती हैं, तो वो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। और निश्चित तौर पर यदि ये आप जो कह रहे हैं कि कमी है, मानता हूँ, लेकिन इसका एक मूल कारण ये भी है कि जो चलाना चाहते हैं अखाड़े वो भी कम लोग हो गए। तो जब अखाड़े चलाने वाले लोग होंगे, हर मोहल्ले में मान लो यार एक वार्ड में भी अखाड़े खुले, ये सरकार और प्रोत्साहन दे तो निश्चित तौर पर कुश्ती का अगर लोग, प्रशासन या सरकार कोशिश करे तो होने को हो सकता है कि अखाड़े पे रुचि वापस बढ़ सकती है। बिल्कुल हो सकता है। सरकार इसको जितना प्रोत्साहन देगी, जैसे भी राजस्थान में एक अकेडमी है सरकार, गवर्नमेंट की, राजस्थान सरकार की, वो चलती है भरतपुर में, लड़के लड़कियां दोनों हैं। भीलवाड़ा में एक साई का STC सेंटर है, अभी अजमेर में भी हम एक STC सेंटर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोटा, झुंझुनू वाले और सीकर वाले भी कोशिश कर रहे हैं। उसमें बच्चों को कुछ सुविधा सरकार की तरफ से दी जाती, तो अगर खिलाड़ी को कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ उसको डाइट के रूप में पैसा मिलेगा, कुछ उसको किट्स के रूप में, कि जो किट है प्रॉपर वो मिले, टूर्नामेंट में आने जाने का उसको पैसा मिलेगा, खर्चा मिलेगा, तो निश्चित तौर पर खेलों में के विकास में कुश्ती और इनके विकास होगा और रुचि बढ़ेगी। या इरफान भाई, जिम में भी कोई सब यानी आयु सीमा तय है या कभी भी कर सकता है? देखिए, वैसे तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको व्यायाम कराती है, उसके हाथ के सारे मूवमेंट कराती है, आपने देखा होगा पैर के, हाथ के, है ना। तो व्यायाम तो जब पैदा हो गया तब से ही उसका स्टार्ट है, वो खेलता है, कूदता है, गिरता है, ये सारे व्यायाम ही हैं। लेकिन जब हमारा टेस्टोस्टेरोन बिल्ड होने लगता है, जो 13 साल 14 साल की उम्र में, उस वक्त जिम ज्वाइन कराएंगे तो ज़्यादा उसका इम्प्रूवमेंट आएगा, और फिर 17 साल 18 साल की उम्र में वो अच्छे से वर्कआउट कर पाएगा। तो 13 से 14 साल की उम्र में आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या बिना जिम और अखाड़े के व्यायाम करके आदमी स्वस्थ या उसकी बॉडी सही रह सकती
बिल्कुल रह सकती है। अगर अभी लॉकडाउन का समय था और सब जिम बंद थे, हम भी वर्कआउट घर में ही कर रहे थे, तो अपनी बॉडी को अगर हम कुछ 5 ऐसी चीज हैं उनसे अपनी बॉडी को, हमको फिटनेस की नीड होती है और उनसे हम अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसा हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, हमारे हार्ट को मजबूत करने के लिए हम जैसे ट्रैकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जुम्बा करते हैं, कांगड़ा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं। तो आप एरोबिक एक्सरसाइज घर में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं, उनको करके आप आपके हार्ट को मजबूत कर सकते हो और आप कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मजबूत लोगों कर में सकते हो। आलस की वजह से लोग नहीं जा पा रहे हैं, ना रनिंग पर कर पाते हैं, ना साइकिलिंग कर पाते हैं। अगर देखा जाए तो अगर ये लोग करें तो अखाड़े में जिम की जरूरत ना पड़े। देखिए, मैं आपको ये बात जरूर कहूँगा कि अभी इन्होंने कही एक बात इरफान भाई ने कि लॉकडाउन में जब सब बंद थे तब भी तो फिटनेस करने वाले कर ही रहे थे, हमने भी बहुत किए। और अभी एक विशेषकर मैं आपको बताऊंगा कि आप अजमेर के बारे में बात करूंगा, मैं पूरे देश की नहीं कहता, लेकिन ओवरऑल देखें तो साइकिलिंग का क्रेज़ बहुत बड़ा है। और अब साइकिल लॉकडाउन से, और अब लोग अपने सुबह और शाम आपको साइकिलिंग करते हुए दिखेंगे खूब। मतलब ऐसा नहीं कि 18-20 साल के लड़के लड़कियां, युवा 40 साल 45 साल 50 साल के आदमी औरत भी आपको साइकिलिंग करते हुए दिखेंगे। और साइकिलिंग एक 100% एक ऐसी एक्सरसाइज है जो पूरे शरीर को आपको व्यायाम कराती है। और आप रेगुलरली वीक उसको आप बांट सकते हैं ना दिनों में, 2-1 दिन आपने वॉक कर ली, 2-3 दिन आपने रनिंग पे रख लिया, वीक में 2-1 दिन आपने साइकिलिंग कर ली, कभी सवेरे साइकिलिंग कर ली तो शाम को वॉक कर ली। अगर इस तरह से आप फिटनेस करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका शरीर फिट रहेगा। बिल्कुल, फिटनेस करने के लिए वॉकिंग भी करना एक जरूरी है। अगर आप दिन भर में या एक बार सुबह वॉकिंग कर ली या शाम को वॉकिंग कर ली तो उससे भी आपका शरीर फिट रहेगा। यही सलाह हम आपको दोनों तरफ से मिली है। तो हम आपसे विदा लेंगे इस कार्यक्रम के लिए यहीं पे, और अगले कार्यक्रम के फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।